दोस्तों, जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये देकर भारी बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बना चुकी है, अब सुनने में आ रहा है कि बंगाल में भी बंगाल की महिलाओं को उसके खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। आखिर कौन दे रहा है बंगाल की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये? आखिर क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, सिलीगुड़ी के बाटीगड़ा के तुम्बाजोत इलाके में एक दुकान के बाहर बहुत सारी महिलाओं की भीड़ लगी हुई थी और धीरे धीरे वह भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। अब उसी दौरान न्यूज़ 24 की रिपोर्टर, जिनका नाम होता है मनु कृष्णा, वो वहां से गुजर रही थी। तभी वहां पर वो रुकती है और महिलाओं से पूछताछ करती है कि आखिर यहाँ पर किसकी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तब जाकर महिलाएं कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये आएंगे, जिसके चलते हम लोगों को कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस में 200 रुपये देकर एक अकाउंट खुलवाना है। अब यह सुनते ही न्यूज रिपोर्टर हैरान रह जाती है, क्योंकि जितने भी रिपोर्टर होते हैं उन सबको पता होता है, जितने भी पॉलिटिशियन के बड़े बड़े नेता हैं वो लोग अपने चैनल पर ट्वीट करते रहते हैं अगर वो लोग किसी भी योजना के बारे में बताते हैं या फिर लागू करने वाले होते हैं। अब वो रिपोर्टर हैरान इस बात से हो जाती है कि उसको तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अब धीरे धीरे करके वो सभी महिलाओं से पूछताछ करने लगती है। पूछताछ के दौरान एक महिला कहती है कि एक गाड़ी में कुछ लोग आए हुए थे, हमारे इलाके में माइकिंग कर रहे थे। माइकिंग के दौरान वो लोग कह रहे थे कि जिस तरह से बिहार में 10 हजार रुपये करके सभी महिलाओं को दिया गया है, उसी तरह से बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये देगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसमें कि 200 रुपये लगेंगे। अब महिलाएं ये कह रही है। अब जो रिपोर्टर थी वो कहती है कि आप लोगों को कैसे पता चला और यहाँ पर किसके जरिए आए हैं। महिलाएं कहती है कि जो लोग रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे, माइकिंग करने के लिए आए थे, हम तो उन्हें नहीं जानते, लेकिन घर घर में आके उन लोगों ने एक टोकन दिया है। अब जो रिपोर्टर होती है मनु कृष्णा, वो टोकन देखती है तो उसमें बस एक छोटा सा नंबर लिखा रहता है, उसमें किसी का साइन भी नहीं होता है। रिपोर्टर तो समझ जाती है कि ये बिल्कुल फेक बात है। वहाँ पर और भी बहुत सारी महिलाओं से पूछताछ करती है। बहुत सी महिलाएं यही कहती है कि हम तो लोगों की सुन कर आए हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई है अकाउंट खुलवाने के लिए कि 10-10 हजार रुपये मिलेंगे, बस हम भी उसके पीछे पीछे आ गए। हम लोग सब अपना काम काज छोड़ कर आए हैं यहाँ पर अकाउंट खुलवाने के लिए। अब जब ऊपर देखती है बैनर, तो सच में एक पोस्ट ऑफिस का ही बैनर होता है। महिलाओं से पूछा जाता है कि ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पर कब से है। महिलाएं कहती है कि ज्यादा दिन से नहीं है, बस 1 हफ्ते ही हुए हैं इस पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर खुले हुए। तभी वहाँ पर 2 बीजेपी के कार्यकर्ता आ जाते हैं। अब जो रिपोर्टर होती है मनु कृष्णा, वो दोनों कार्यकर्ता से पूछताछ करती है। वो पूछती है कि आप लोग तो पार्टी करते हैं, बीजेपी पार्टी के नेता हैं, क्या आप लोगों को इस योजना के बारे में पता है कि बीजेपी सरकार बंगाल की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देगी? अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं कि देखिए, ये सरासर झूठ है, बीजेपी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा कोई ट्वीट किया गया है, ना ही उन्होंने ऐसा कोई घोषणा किया है। और दार्जिलिंग के जो सांसद है राजू बिष्टा, उन्होंने भी ऐसा कोई घोषणा नहीं किया है। ये सरासर झूठ है और बीजेपी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साल 2026 मार्च और अप्रैल के महीने में बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। हो सकता है कि एंटी पार्टी इसका खिलाफ है और बीजेपी पार्टी को एकदम से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, महिलाओं के खाते में कोई 10 हजार रुपये नहीं आएंगे। अब जो रिपोर्टर होती है मनु कृष्णा, ये जानने की कोशिश करने लगती है कि आखिर वो कौन लोग थे जो गाड़ी में आए हुए थे और गली गली में जाकर माइकिंग कर रहे थे कि बीजेपी पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये दी जाएगी। इसी क्रम में वो छानबीन करते हुए पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती है। पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी से वो पूछताछ करती हैं। बातचीत करने के दौरान जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं कि देखिए, जो भी आप कह रही है वो सरासर झूठ है। हाँ, पोस्ट ऑफिस की तरफ से कुछ लोग माइकिंग करने के लिए गए थे, लेकिन इस तरह का कोई योजना है ही नहीं। बस वो लोग ये माइकिंग करने के लिए गए थे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता खोलते हैं 200 रुपये देकर, तो आप लोगों को
बहुत तरह की सुविधाएं दी जाएगी। नेट बैंकिंग की सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि आप फ़ोन पे, गूगल पे, जितने भी ट्रांजैक्शन के ऐप होते हैं वो चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल भर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं उसमें मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रधानमंत्री की तरफ से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये सरासर झूठ है। अब जो रिपोर्टर होती है वो पूछती है कि आखिर वो कौन लोग थे जो इस तरह का अफवाह फैलाए हुए थे। अब पोस्ट ऑफिस से साफ सरेंडर हो जाते हैं स्टाफ और कहते हैं कि हमें नहीं पता, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तब जाकर न्यूज़ रिपोर्टर कहती है कि जितने भी महिलाओं को यह अफवाह फैलाया गया है कि प्रधानमंत्री की तरफ से 10,000 रुपये दिए जाएंगे, वो सरासर झूठ है, फ्रॉड है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, तो इस तरह की अफवाहों से बच कर रहें। जैसा कि बंगाल में साल 2026 में चुनाव आने वाला है, चुनावी माहौल है। अब ऐसे में बहुत सारे स्कैमर आएंगे आपके पास स्कैम करने के लिए, तरह तरह की योजनाएं बताएंगे। लेकिन इस तरह के झांसे में आप मत पड़िए। जब तक आपके नेता, बड़े बड़े नेता यह ऐलान नहीं कर देते हैं, वह खुद घोषणा नहीं कर देते हैं, आप सबको लोगों की बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप भी इस तरह के झांसे में फंस सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।